मन के शुद्ध प्रसन्न होने से संसार के सामान्य पदार्थ भी सुख देते हैं, और यदि मन शुद्ध नहीं है, अप्रसन्न है, क्लेशों से युक्त है, तो संसार के उत्तम से उत्तम पदार्थ प्राप्त कर लेने पर भी मनुष्य का जीवन सुखी नहीं होता। यदि मन में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तम संस्कार हैं और वो बलवान हैं, तो उससे मनुष्य का जो मन है वो प्रसन्न रहेगा। यदि मन के अंदर उत्तम संस्कार नहीं है, तो बाहर की परिस्थितियों के कारण व्यक्ति अन्याय की ओर प्रवृत्त हो जाएगा, कलेशों से युक्त हो जाएगा, परिणाम स्वरूप उसको दुख की प्राप्ति होगी। यदि मन के अंदर उत्तम संस्कार है लेकिन वो बलवान नहीं है, दृढ़ नहीं है, तो बाहर की बलवान परिस्थितियां व्यक्ति को अन्याय अत्याचार की ओर प्रवृत्त कर देगी, कलेशों से युक्त कर देगी, परिणाम स्वरूप उसको दुख की प्राप्ति होगी। परंतु यदि मन के अंदर बलवान दृढ़ उत्तम संस्कार हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो वो भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में भी शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, परिणाम स्वरूप उसका जो जीवन है वो सुखमय होगा। भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तम संस्कारों में एक उत्तम संस्कार है परोपकार के, और इससे विपरीत जो निकृष्ट संस्कार हैं वो स्वार्थ के। जिस मनुष्य में परोपकार के दृढ़ संस्कार हैं, उसके कारण वो मन, वचन और कर्म से परोपकार से युक्त रहेगा, परिणाम स्वरूप उसका मन प्रसन्न रहेगा, जीवन सुखी होगा। परोपकार और स्वार्थ के विषय में किसी ने कहा है कि रोटी रोटी चिल्लाने वाले को रोटी कहाँ मिलती है? रोटी उसे मिलती है जो अपने भाइयों की रोटी की चिंता करता है। रोटी का अर्थ है भोगवाद, स्वार्थपना। भाई की रोटी का अर्थ है त्यागवाद, परोपकार की भावना। शतपथ ब्राह्मण का एक वचन दिया गया है, असुरः स्वेषु एव आस्येषु जुह्वति, अन्यो अस्मिन् ह वै देवः। इसका अर्थ किया है कि असुर लोग अपने अपने मुख में हवन करते हैं। देवताओं की और असुरों की दो दो पंक्तियों को बैठा दिया गया और उनके हाथ में लकड़ी बांध दी गई, भोजन करो। तो देवताओं ने क्या किया? उन्होंने तो सामने वाले को खिलाया, सामने वाले ने उसको खिलाया। अब असुरों के अंदर दूसरे को खिलाने की भावना नहीं थी, वो बेचारे खा ही नहीं पाए। तो असुर लोग अपने अपने मुख में हवन करते हैं, देवता लोग एक दूसरे के मुख में हवन करते हैं। मनुष्य को रोटी चाहिए, पर उसका पड़ोसी भूखा मरता हो और वो अकेला रोटी खाए, तो वो रोटी नहीं खाता, वो बोटी को खाने वाला है। रोटी तब ही सच्ची रोटी है जब वह सबको संतुष्ट करके पेट में पड़े। मनुस्मृति के विषय में बताया गया है कि जो दंपत्ति है, दंपत्ति किसको कहते हैं? जो पति पत्नी का जो जोड़ा है, वो नौकरों को भी भोजन खिलाकर तब भोजन करे। इस प्रकार से जो भोजन किया जाता है वो मन को प्रसन्न करता है, मन को शुद्ध करता है, और मन के शुद्ध होने से जीवन भी क्या है, सुख में व्यतीत होता है।